जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, हम कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हमारे इस नए वीडियो रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 16 से यानी 15 से 20 तक की कथा हम इस पाठ में आप लोग को सुनाएंगे। तो कृपा करके आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों जरूर पूरी कथा सुनिएगा, क्योंकि रामचरितमानस बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि कलयुग में जो पाप रहित यानी सुंदर कल्याण के करने वाली ये श्री रामचंद्र जी की कथा बहुत सुंदर, सभी को तारने वाली है। भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित हो गई है कि तुलसीदास जी कहते हैं जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है, वैसे ये राम कथा सभी के मन को मोह लेने वाली यानी प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर जो कहेंगे जो सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर जो हरि गौरी पसाऊं, अतो फुर हूँ जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। अब कहते हैं यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। अबंद हूँ अवधपुरी अति पावनी, असर दूसर कलि कलुष नशावनी। अब देखिए बाबा तुलसीदास जी अभी तो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अब यहाँ हो अपनी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोहा नंबर 15 से। अब मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ, फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ममता है। असिय निंदक यज्ञ ओघ नसाए, आलोक विशोक बनाई बसाए। बंदा हूँ कौशल्या ऋषि प्राची, अकीरत जासु सकल जग माची। अब मैं उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा कर दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अप्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, अविश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि मिरचि बड़ भयउ विधाता, अमाहि माया बधि राम पितु माता। अब कहते हैं यहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर
मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। अबंध हूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, अभिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण परिहरऊं। अब मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहू, अजाहि राम पद गूढ़ सनेहू। जोग भोग मह राखूं कोई, राम बिलोकत प्रगटहूं सोई। अब मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। अप्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुने मैं व्रत जाई नवरना। राम चरण पंकज मन जाशु, अलुद मधु परिव सजाई न पाशु। अब भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। अबंधहूँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयऊँ जस जाका। अब मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। अशेष सहस्त्र शीस जग कारण, अजो अवतरऊं भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रहूं परु, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। अब 100,000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हरिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। अप्रणवहूँ पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन। अजासु हृदय आगार वसई, राम सर चाप धर।
अब मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके अंधकार रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। अबंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अब पांडवों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जांबवान जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि उसको अधम यानी शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदहु पद सरोज सबके रे, अजय बिनु काम राम के चेरे। अब पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। ए सुख सनकादि भगत मुनि सनारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। यहाँ प्रणव सबहि धरनि धरि शीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। अब मैं सुखदेव जी और सनकाद, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। अजय हाँ जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये हाँ ताके जुग पद कमल बनावूं, जासु कृपा निरमल मति पावूं। अब राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। हाँ पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। ये हाँ राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अब फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उनको सुख देने भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अगिराय रथ जल बीच समो, कहियत भिन्न न भिन्न। अबंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है।
हे हाँ बंदहु नाम ना राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। हे हाँ विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। बहुत सुंदर। यहाँ देखिए वापस मैं आप लोग को बताता हूँ कि बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। देखो जो किसानु, किसान यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का अर्थ हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। इन्हीं तीन अक्षरों से भगवान श्री रामचंद्र वह राम मतलब राम कहलाए। अब राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेद का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अब भगवान श्री रामचंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी के रूप हैं। अब आगे बहुत सुंदर एक चौपाई आई है कि महामंत्र जो जपत महेशु, आकाशी मुकति है तैपदेशु। देखिए वापस कह रहा हूँ, अब महामंत्र जो जपत महेशु, आकाशी मुकति है तैपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अब जो महामंत्र है, महामंत्र यानी नाम का बोलने का मंत्र जो है, जिससे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। अजान आदि कब नाम प्रतापू, अभयं शुद्ध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिववाणी, अजपि जय पिय संग भवानी। आज कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु है हरि को, किए भूखन तीय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। अब नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्हें स्त्रियों के भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया।
नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। अवर सारी तु रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। अब श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरन विलोचन जन दिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहू परलोक निवाहू। अब दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात वह भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। अकाहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन संग प्रिय तुलसी के, वरनत वरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्मा जीव संसार संघाती। अब ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति मिल जाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगत सुति कल कारण विभूषण, अजग हित हेतु विमल विधुभूषण। अब ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष संग धरु वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, अजीन जशोमति हरिहल धर से। अब ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौर के समान है, और जो जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको शत्रु एको मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर
दोस्तों रामायण मेरी कैसी लग रही है? आप लोग जरूर पूरी रामायण सुने, रामचरितमानस, और दूसरों को भी शेयर करें, साथ में लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री सीताराम।